अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीखेंगे, जो है आप लोगों को किसी भी टेस्ट के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिक के हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते हैं कि आप लोग जो है इसको कैसे अटेंड करें और इनके क्या आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप लोगों ने ये बताना है 4.05 और 4.50, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। इन दोनों में से आप बताएं कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है, ए वाला बड़ा है या बी वाला बड़ा है। आपके जहन में क्या आ रहा है कि 4.5 बड़ा होगा या 4.05 बड़ा होगा? तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 4.5 जो है इससे बड़ा नंबर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 आपको दे दूं और 4.500 नंबर है, तो ये बताएं इनमें से कौन बड़ा है। तो इनमें से ऑप्शन बी और सी, ये दोनों नंबर सेम है। ये आपने ध्यान में रखने हैं, ये दोनों नंबर जो है ये सेम है। तो 4.500 हो या 4.50 हो, तो दोनों सेम है। इसका आपको ये बता दूं, अगर कोई नंबर है जैसे 3 है, अगर 3 में से मैं इधर जितने जीरो लगा दूं ये 3 लाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात? अगर इसको मैं इधर एक जीरो लगा दूं तो ये 30 हो जाएगा, और इधर मैं जीरो लगा दूं तो ये 300 हो जाएगा। तो मतलब ये जो है, जितने आप जीरो राइट साइड में देते जाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है पॉइंट से पहले, क्योंकि ये देखें पहले ये 3 था तो ये ओनली वंस था, अब ये टेंस हो गया, अब ये हंड्रेड्स हो गया। इसी तरीके से पॉइंट के बाद आप 0.5 है, इसके बाद आप जितनी जीरो लगा लें तो इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लें। लेकिन 0.005 आप दे देते हैं, तो ये जो जीरोस हैं, ये मैं अगर 1.5 1 पॉइंट कर लूं, तो ये जो जीरोस हैं इनकी वैल्यू अब जो है बहुत वैल्यू है। इसका जो मतलब ये है कि ये 0.005 जो है, इसमें ये दोनों जीरो की वैल्यू है, लेकिन इसमें ये जो जीरो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आप जो है डेसिमल पॉइंट्स में आपने सीखनी है बात। और दूसरा इस हिसाब से दूसरी क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कि आपने फ्रैक्शंस में बताना है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मैं फ्रैक्शंस के आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो वो आप देखें, जैसे 40/3 है एक, ऑप्शन ए अगर ये, और बी है 3/14, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है, तो आप इसमें आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए रूल बता दो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इस केस में, और इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऑप्शन ए वाला जो है ये बड़ा नंबर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको अगर बता दूं, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जो है डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो इस केस में न्यूमरेटर क्या है, 14 है, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 4 × 3 12, 2 बच गए, पॉइंट लगा लिया आपने, 0 हो गया 20, फिर 6 × 3 18 हो गए, तो पॉइंट 0 लगा दी, तो ये 2 हो गया। तो 4.6 इसका जो है जवाब है, 4.6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको आप कन्वर्ट करें तो 3 को आप 14 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो आपने पॉइंट लगा ली, तो पॉइंट आपकी ऑलरेडी आ गई इधर, तो 30 हो गया। अब 2 टाइम 14 28, 2 बच गया, 0 लगा लिया, 1 टाइम 14 6 बच गया, मतलब 0.21। तो इसमें से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखें, ये 4.6 और 0.21 कितना जो ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको जो है आनी चाहिए अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स है या इंग्लिश हो, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं,
वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लेक्चर्स आपको शेयर किए जाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। अभी तो मैंने जनरल आपको कुछ क्वेश्चन दिए ना, टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेक्चर मिलेंगे और वो आप अपने किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कोर्स में ज्वाइन होने के लिए जो आपको जो है नीचे नंबर शो हो रहा है, अकेडमी का नंबर है, व्हाट्सएप के नंबर पे इस पे राब्ता करें और आज ही ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रेगुलरली लेक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोवाइड किए जाएँ और आप अपनी जो है मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो वो आप अपने इम्प्रूव कर सकें किसी भी टेस्ट के हवाले से। वो चाहे सखराइब यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसकी एंट्री टेस्ट हो, या जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट हो, जैसे अभी एसटीएस की टेस्ट आ रही है और सीबा टेस्ट इंश्योरेंस की तरफ से, एफपीएस की तरफ से टेस्टें आती हैं, एनटीएस की तरफ से टेस्टें आती हैं, तो आप किसी भी टेस्ट में जो है अपीयर हो सकते हैं बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ। अब उसके अलावा कुछ मैं आपको होल नंबर में दे दूं, जैसे 3 होल नंबर 1/2 है, ओके, और दूसरा नंबर है ये ए कर लेता हूँ और ऑप्शन बी कर लेता हूँ मैं, 7 होल नंबर 3/5 कर लेता हूँ मैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। आज आप देखेंगे होल नंबर में देखेंगे, जो नंबर बड़ा होगा होल नंबर का, वही जो है बड़ा नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर में ये 3 है, ये 7 है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, तो ये 7 वाला जो है बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब जो है ये 7 वाला ऑप्शन बी जो है बड़ा नंबर है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि नेगेटिव में एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 0, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये तो आप आसानी से बता देंगे, 5 वाला जो है बड़ा नंबर है। एक नंबर है -100, दूसरा नंबर है 0, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, -100 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 100 बड़ा है, तो इसका जवाब गलत है। -100 जो है बड़ा नहीं है, 0 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन जो हमने पढ़ी थी, जो नंबर लाइन कैसे होते हैं, आप बीच में 0 लगाते हैं, ये माइनस वाले नंबर इधर बढ़ते जाते हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये चलते जाएंगे -100, ओके, और राइट साइड पे आ जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे पॉजिटिव चलते जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब आपने देखना है, आप -100 इधर है और 0 इधर है, जो नंबर राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा, ये लॉजिक है। ये -3 है और ये +2 है, तो ये +2 बड़ा होगा। अगर -3 और 2 में से पूछा जाए तो 2 बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए -5 और -7, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखेंगे कि -7 पहले आएगा, -5 बाद में आएगा। इसका मतलब ये है कि -5 जो है बड़ा नंबर होगा, जो राइट साइड पे आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में बता दूं, माइनस का जितना वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसे जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, उसकी उसकी जो है वो नंबर जो है कम होता जाएगा। जैसे -100 है और -200 है। -200 की वैल्यू ज़्यादा है ना, 200 नंबर ज़्यादा है ना, और 100 कम कम है। लेकिन अगर उसके साथ माइनस लगा ली, तो -100 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, -200 की वैल्यू कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके के आप जो क्वेश्चंस आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे क्यूरीज़ मिल रही थी कि बेसिक्स हमें बताएँ। तो इस हवाले से मैंने आपको जो है कुछ गाइड किया है, और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है तो उसको मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें, ताकि मैं आप लोगों को फिर ऐसी जनरल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस शेयर करता रहूं और अपनी जो है आप अपनी मैथमेटिक्स को बेहतरीन कर सकें। लास्ट में आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, राय हैं, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और अब तक के आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।